Good morning, dear children. Welcome to your Hindi class. Hindi first, वंशिका, व्याकरण। बच्चों, आइए इसके बारे में पढ़ेंगे। पाठ 5, स्त्री, पुरुष, लिंग। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है लिंग। चलिए लिंग के बारे में पढ़ते हैं। लिंग। बच्चों, आइए जानते हैं लिंग किसे कहते हैं। बच्चों, आपकी बुक में पेज नंबर 27 पर परिभाषा दी है। आइए उसे दोहराएं। जिन शब्दों से किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। बच्चों, इस परिभाषा से हमने जाना कि स्त्री या पुरुष होने का बोध लिंग कहते हैं। बच्चों, पुरुष को पुल्लिंग कहते हैं, व स्त्री को स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आइए अब हम लिंग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, आपके पुस्तक के पेज नंबर 27 पर ऊपर कुछ वाक्य दिए हैं, तो चलिए उन्हें पढ़ते हैं। रमेश अच्छा लड़का है। बच्चों, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। लड़का शब्द लाल रंग से लिखा गया है। लड़का शब्द पुरुष जाति का बोध करता है। आइए अब हम दूसरा वाक्य पढ़ेंगे। मारिया अच्छी लड़की है। बच्चों, लड़की शब्द लाल रंग से लिखा गया है, तो यह किसको दर्शाता है? स्त्री जाति को दर्शाता है। तो यह स्त्री होने का बोध करता है। आइए अब हम कुछ और वाक्य दिए हैं, उन्हें पढ़ते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रमेश के पुरुष होने का बोध होता है तथा मारिया के स्त्री होने का बोध होता है। पुरुष को हम पुल्लिंग कहते हैं, व स्त्री को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्त्रीलिंग कहते हैं। तो हमने जाना कि जिन शब्दों से किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। चलिए अब हम जानेंगे कुछ उदाहरणों सहित। चित्र देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानिए। पहला चित्र लड़का का है। लड़का हमारा पुरुष जाति का बोध करता है और पुरुष जाति को हम पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा चित्र हमारा दूसरी ओर लड़की का है। लड़की हमारा स्त्रीलिंग है। इससे स्त्री जाति का बोध होता है। इसी प्रकार दूसरा चित्र पिता, इधर स्त्रीलिंग में माता। अब पुल्लिंग में देखेंगे मोर। आइए अब स्त्रीलिंग में जानेंगे मोरनी। तो बच्चों, इन चित्रों से यह हमें पता चला कि लड़का पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग, पिता पुल्लिंग, माता स्त्रीलिंग। इसी प्रकार हमारा तीसरा चित्र जो कि है मोर, वो किस जाति का बोध करता है? पुरुष जाति का, पुल्लिंग। और मोर का स्त्रीलिंग मोरनी। चलिए बच्चों, अब कुछ और उदाहरण देखेंगे जो कि आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं पेज नंबर 28 पर। घोड़ा पुल्लिंग, घोड़ी स्त्रीलिंग। शेर पुल्लिंग,
शेरनी स्त्रीलिंग, राजा पुल्लिंग, रानी स्त्रीलिंग। इसी प्रकार बकरा पुल्लिंग और बकरा का स्त्रीलिंग बकरी। आइए देखेंगे चूहा पुल्लिंग, चूहिया स्त्रीलिंग, आदमी पुल्लिंग, औरत स्त्रीलिंग, बंदर पुल्लिंग, बंदरिया स्त्रीलिंग। इसी प्रकार बेटा पुल्लिंग, बेटी स्त्रीलिंग। चलिए अब हम इसी टॉपिक लिंग को चार्ट द्वारा समझेंगे। देखिए आपके सामने एक चार्ट दिया हुआ है, देखिए उसे ध्यानपूर्वक। लिंग ऊपर लिखा है लिंग। अब हमारे को ये बताया गया है कि लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए पहले इन्होंने पुल्लिंग के बारे में बताया है, तो अब हम पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। बच्चों अब हमें चित्र दिए हैं। पहला चित्र दादाजी का है, दूसरा माली का, तीसरा कबूतर का। यह तीनों चित्र दादाजी, माली और कबूतर पुरुष जाति का बोध करते हैं, तो यह हमारे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। आइए अब हम अपना दूसरा चार्ट देखेंगे, जो कि अब स्त्रीलिंग के बारे में हमें जानकारी देगा। चलिए ध्यानपूर्वक देखते हैं। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। चलिए चित्र की ओर देखते हैं। पहला चित्र दादी जी का है, दूसरा मालिन, तीसरा कबूतरी। और हमारे यह तीनों चित्र किसे दर्शाते हैं? स्त्री जाति को दर्शाते हैं। तो यह हमारे क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। चलिए बच्चों, अब हमें यह चार्ट दिया है, इसमें कुछ अन्य उदाहरण दिए हैं, इन्हें हम सभी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। एक तरफ पुल्लिंग लिखा है, दूसरी ओर स्त्रीलिंग। इसमें यह बताया गया है जो किस प्रकार कुछ शब्द पुल्लिंग में लिखे जाते हैं, उनका स्त्रीलिंग क्या होता है। चलिए देखते हैं। मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, ऊँट, ऊँटनी, हाथी, हथिनी, घोड़ा, घोड़ी, कटोरा, कटोरी, बेटा, बेटी, बच्चा, बच्ची, चिड़ा, चिड़िया। आइए अब हम दूसरी ओर के शब्द पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखेंगे पहला शब्द लेखक, स्त्रीलिंग लेखिका, पाठक, स्त्रीलिंग पाठिका, नायक, स्त्रीलिंग नायिका, गायक, स्त्रीलिंग गायिका, सेवक, सेवक का स्त्रीलिंग सेविका, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका, सुनार, सुनारिन। और हमारा लास्ट शब्द है कुम्हार, कुम्हारिन। Dear children, now after this you have to read chapter number 5. Thank you.